समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने इतिहास को जानता है, अपने माता पिता को कद्र करता है, वही आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करते हुए सभी जात धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करता हूं। ग्राम सभा देवड़िया में उपस्थित बड़े बुजुर्ग गार्जियन, माताएं, बहन, नौजवान साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के 1014वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। अभी पिछले वक्ताओं ने आप लोग को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के जीवनी पर प्रकाश डालने का काम किया। साथियों, सुहेलदेव जी का जन्म 1009 ईस्वी में बहराइच में हुआ था, जो 18 वर्ष की अवस्था में, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि समय काफी हो चुका है और मैं समझ रहा हूं कि धीरे धीरे लोग जाने का भी काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव ने 18 वर्ष की अवस्था में बहराइच का राजा बने और अंग्रेजों को 40 किलो का तलवार से गाजल मूली की तरह काटने का काम किया था। साथियों, आप उन्हीं के वंशज हैं और मैं देख रहा हूं जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बार बार जिक्र कर रहे हैं मोबाइल गलत चीज नहीं है। मोबाइल गलत चीज नहीं है। मोबाइल को गलत उपयोग करना गलत है। गलत इस्तेमाल करेंगे गलत आएगा, सही करेंगे सही होगा। क्योंकि साथियों, आप लोग देखने का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से पढ़कर आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और एक उनके अंदर जो ज्ञान है गूगल के नाम से जाने जा रहे हैं। अभी एक बच्चा आप लोगों ने देखने का काम किया बिहार में, सोनू कुमार के नाम से, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और मोबाइल से पढ़ने का काम करता था, गूगल से जानकारी लेने का काम करता था और उसके पास ज्ञान साथियों इतना है कि जितना हम लोगों के अंदर नहीं है। बताओ सही बात है कि नहीं है? हम लोग गलत अगर यूज करेंगे तो गलत दिमाग में जाएगा, सही दिशा में जाएंगे तो सही जाएगा। साथियों, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बनारस के धरती से आकर गांव गांव में, गली गली में जाकर अलग जगाने का काम किए और महाराजा सुहेलदेव जी की जीवनी, इनका इतिहास लाकर आप लोग को बीच में बताने का काम किया। और आज बलिया नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश तक यानी देशों में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। आप लोग से एक ही निवेदन है कि आप लोग जिस तरह से भाई चंद्रदीप राजभर जी ना, अच्छा लगा इनकी बात, हमको ये विश्वास हुआ कि नहीं ये इतिहास पढ़ने का काम कर रहे हैं, अपने बारे में जानने का काम कर रहे हैं। जब तक साथियों कहा जाता है कि जो व्यक्ति बड़े बुजुर्ग का कद्र न करता हो और जो अपना इतिहास नहीं जानता हो, वो कभी समाज आगे बढ़ नहीं सकता। समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने इतिहास को जानता है, अपने माता पिता को कद्र करता है, वही आगे बढ़ सकता है। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए लास्ट एक बात आप लोग से बताने का काम करूंगा। साथियों, देखो, शिक्षा एक ऐसा पावर है कि जो आप कहीं भी शेर की तरह दहाड़ने का काम करेंगे। अगर आपके अंदर शिक्षा होगी तो आप चाहे डीएम हो, चाहे उससे बड़ा भी कोई अधिकारी हो, आप लोग बैठकर बिना झिझक के अपनी बात को रख सकते हैं और अपना काम करवाने का काम कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि हम लोग बताने का भी काम करते हैं, हर गांव में विवाद होता है
और हम लोग के पास फोन आता है, हम लोग कहते हैं जाओ, हम लोग थाने पर फोन कर दे रहे हैं। इस हिसाब से सारी बात हम बता दिए हैं। अपनी जाकर बात को वहां रखने का काम करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो आदमी जाकर वहां अपनी बात नहीं बता सकता है, नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि सर आप आइए, उनको ढूंढते हैं। साथी, ऐसे होने वाला नहीं है। डर एक ऐसी चीज है कि आपको पीछे की तरफ लेकर जाती है, और वहीं आप बेडर से किसी के सामने अपनी बात को रखने का काम करते हैं तो कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं साथी, आपका काम हो जाएगा। तो ये शिक्षा की देन है। शिक्षा अगर आपके अंदर होगी, इस नाते आप लोग से निवेदन करूंगा, यहाँ पर माताएं हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन भी हैं, हम लोग बार बार कहने का काम करते हैं, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो व्यक्ति शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है, उस शेर की तरह दहाड़ने का काम करता है। तो अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजने का काम कीजिए और सही उनको दिशा देने का काम कीजिए। यही बच्चा जाकर आगे नौकरी करेगा, चाहे डीएम बने, चपरासी बने, कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो साथियों आपका समाज आगे जाएगा, आपका घर परिवार विकास करेगा, अन्यथा करने वाला नहीं है। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए एक जोरदार नारा से स्वागत आप लोगों का करूंगा। जोरदार नारा लगाइएगा। देखिए, सूर्यदेव जयंती मनाई जा रही है देवरिया में, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि देवरिया में सूर्यदेव जयंती मनाई जा रही है। देवरिया में तो बहुत भीड़ होती है। हम कई बार यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं। यहाँ के जो नौजवान साथी हैं वो भी बहुत दमदारी से मेहनत करने का काम करते हैं। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग गार्जियन हैं, ये लोग भी चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने का काम करते हैं। और मैं देखता हूं कि इस गांव में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर संख्या होती है तो हमारी माताएं और बहनों की होती है। वो लोग ही भाग लेने का काम करती हैं। और ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पे हम लोग के बुट्टन राजभर जी हैं, इनके जैसे कार्यकर्ता, ये डॉक्टर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग आप लोग को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग दिशा पर चलने का भी काम कीजिए। तो अपनी बात को ज्यादा कुछ नहीं करते हुए यहीं से विराम देता हूं नारा के साथ। जय सुहलदेव। देखिए, मजा नहीं आ रहा है, जोरदार लगाइए। नारा जोरदार होना चाहिए ताकि देवरिया के लोग जाने कि यहाँ सुहलदेव जयंती मनाई जा रही है। अब तक नारा नहीं लगा है जमकर। जय सुहलदेव अमर रहे, सुहलदेव जी अमर रहे। जय सुहलदेव।